महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए मांगेंगे वोट। महायुति में सीटों पर फंसे पेच को लेकर अमित शाह के घर हुई बैठक। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को निर्देश, ध्यान रहे कोई बागी न खड़ा हो पाए। अजीत पवार की एनसीपी में बगावत। पार्टी नेता आभा बिज्जू पांडे ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भरा पर्चा। अजीत गुट की एनसीपी को बड़ा झटका। छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय नामांकन भरा। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी। 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को उतारा। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल से दिया टिकट। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका। अजीत पवार के पास ही रहेगा घड़ी सिंबल। सुप्रीम कोर्ट का अजीत पवार गुट को निर्देश, पोस्टर बैनर पर डिस्क्लेमर लिखें। मामला कोर्ट में विचाराधीन। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। कल नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली से नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा किया। एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने पर्ली सीट से भरा पर्चा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे रहे मौजूद। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, राष्ट्रहित में त्याग करना पड़ता है। इंडिया अलायंस से एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद सपा ने बची 2 सीट पर भी उम्मीदवार उतारे। गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से चारू कैन को उतारा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक। कहा, सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को टिकट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट। कटहरी से धर्मराज निषाद को उतारा। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूपी बीजेपी का पलटवार। कहा, ठग ने महाठग को ही ठग लिया। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट। बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन ने भरा पर्चा। कल्पना सोरेन ने गांडे सीट और महुआ माझी ने रांची से नॉमिनेशन फाइल किया। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ा इंडिया अलायंस का साथ। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है शिवराज सिंह चौहान का निशाना। हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी पब्लिक की सरकार। कहा, पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर घमासान। बीजेपी बोली, गांधी परिवार के खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। बीजेपी का दावा, गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग हैं। बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार। कहा, मुझ पर 10 साल से झूठे आरोप लगा रहे। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने भरा पर्चा। प्रियंका गांधी से है मुकाबला। कर्नाटक के चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने किया नामांकन। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। सीपी योगेश्वर भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया भरोसा। एनडीए ने निखिल कुमार स्वामी को चन्नापटना उपचुनाव के लिए बनाया कैंडिडेट। बीएस येदियुरप्पा बोले, जीत हमारी होगी। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा। दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड बताया। कहा, शराबबंदी के बावजूद हर घर में उपलब्ध है शराब। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया पलटवार। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर है चुनाव। विधानसभा सत्र भी होगा फैसला। केंद्र कैबिनेट ने अमरावती कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 2245 करोड़ रुपए की आएगी लागत। छठ और दिवाली पर 7000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रूस में आयोजित ब्रिक्स के प्रोग्राम में बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, संघर्षों को बातचीत से खत्म करने की है जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर का सुझाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करना जरूरी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एलएसी मामले पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जमीनी स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर की बात। फ्लाइटों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी। आज फिर 85 फ्लाइटों में बम की मिली धमकी। फ्लाइट्स में मिल रही धमकी को लेकर सख्त सरकार, मेटा और एक्सिस मांगी जानकारी, जांच में सहयोग करने को कहा। तमिलनाडु सीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा खत। भारतीय मछुआरों को छुड़वाने की अपील की। पंजाब की पूर्व विधायक सत्कार कौर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए किया निष्कासित। इंडिया टीवी के प्रोग्राम चुनाव मंच में विरोधियों पर बरसे आदित्य ठाकरे। सीएम शिंदे को बताया डरपोक। कहा, महाराष्ट्र का बेटा होते तो ऐसा नहीं करते। आदित्य ठाकरे बोले, शिंदे ने सीएम बनने के लिए पीठ पे छुरा घोंपा। जिसने सम्मान, मान और पद दिया उसी को बुरे वक्त में छोड़ा। आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार बनना तय। जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा वो सीएम बनेगा।
इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, सर्वधर्म संभाव हिंदू राष्ट्र में नहीं चलेगा, विधायक होने से पहले मैं हिंदू हूं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं। अजीत पवार पर भी भड़के नीतीश राणे, कहा हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, अगर सर तन से जुदा के नारे लगेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हमेशा निष्पक्ष रहा। राहुल नार्वेकर ने कहा, बीजेपी नाम नहीं काम की पार्टी, बीजेपी के अंदर घरानाशाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर राज ठाकरे के सीपे सालार बाला नांदगांवकर ने कहा, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ विश्वासघात किया। बाला नांदगांवकर ने कहा, एमएनएस ने हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, हमारी पार्टी चाहती थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले सपा विधायक अबू आजमी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बटोगे तो कटोगे बोलने वाले लोगों को हटाएंगे। अबू आजमी बोले, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है, भड़काऊ बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, महाविकास अघाड़ी की हार और महायुति की सरकार बनना तय। रामदास अठावले बोले, अभी 10 से 15 साल और चलेगी नरेंद्र मोदी की हवा, मोदी का विजन देश को बुलंदियों पर ले जाने वाला। कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले, पूछा 60-70 सालों में गरीबी क्यों नहीं हटाई, संविधान की किताब पर सियासत करते हैं राहुल। जेएनयू के प्रोफेसर मजहर आसिफ को मिली नई जिम्मेदारी, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए। पटना में बिहार छात्र संघ का प्रोटेस्ट, पुलिस ने राजभवन जाने से रोका। छात्रों की मांग, 4 साल के बीएड कोर्स में स्पेशल परीक्षा, ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटियों में राजभवन कार्यालय खोला जाए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ऐलान, 26 अक्टूबर से पंजाब में 4 जगहों पर सड़क करेंगे जाम। सरवन सिंह पंढेर बोले, पराली जलाने वाले किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था, सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सही वजह का पता नहीं। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर गए सांसद अवधेश प्रसाद, सुरजीत सिंह की मौत को बताया दर्दनाक, कहा वो बहुत अच्छे अधिकारी थे। सीएम योगी ने कैंडिडेटों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा लगभग 7 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। बारामूला के मालखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ग्रेनेड फटा, ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल। जल्द पूरा हो जाएगा राजौरी नौशेरा राजमार्ग, हर मौसम में वाहनों की हो सकेगी आवाजाही। जम्मू कश्मीर में फिर निशाने पर प्रवासी मजदूर, बटकुंड ट्राल में यूपी के एक मजदूर पर फायरिंग, दाहिने हाथ में लगी चोट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद, हिंदू संगठन के लोगों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हिंदू संगठनों के ऐलान पर उत्तरकाशी में बाजार रहे बंद, मस्जिद को लेकर आईटीआई से मिली जानकारी और प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में है अंतर। बाबा सिद्दीकी केस में अरेस्ट 3 आरोपी कोर्ट में पेश, 4 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा गया। वडोदरा में डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला, पहली बार लाइव वीडियो आया सामने। 4 मिनट के वीडियो में फर्जी पुलिस अधिकारी की तस्वीर आई सामने, महिला से 1 लाख रुपए ठगे गए। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मजदूरों के कैंप में बनी टेम्परेरी पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की मौत। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा और न्यार नदी में की पूजा। गुरु पुष्य नक्षत्र पर जयपुर के मोती डुंगरी मंदिर में हुई विशेष पूजा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मेरठ में पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, फैक्ट्री मालिक समेत 8 गिरफ्तार। तेल टैंकरों के ड्राइवर से फैक्ट्री मालिक की थी मिली भगत, नकली तेल मिलाकर टैंकरों को पेट्रोल पंप भेजा जाता था। कर्नाटक के विजयनगर में सरकारी बस हादसे का शिकार, 1 पैसेंजर की मौत, 20 घायल हुए। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत, सिविल डिफेंस वर्कर्स को वायु प्रदूषण से निपटने के कामों में लगाने को कहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दफ्तरों के समय में बदलाव पर विचार ताकि एक साथ ज्यादा गाड़ियां ना चले। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का प्रोटेस्ट, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाकर जताया विरोध। तूफान दाना को लेकर उड़ीसा सरकार अलर्ट, लोगों को जागरूक कर रहा प्रशासन। उड़ीसा के धामरा और भीतर कनिका के बीच टकराएगा तूफान दाना, लोगों के लिए कई शेल्टर तैयार किए। बंगाल की सीएम ममता का ऐलान, तूफान दाना की वजह से रात को भी नबन्ना में रहेंगी मौजूद, सिचुएशन कर रही मॉनिटर। बंगाल के गवर्नर ने चक्रवात दाना के चलते अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द, तूफान से निपटने की तैयारियों पर रखेंगे नजर। उड़ीसा के पुरी में दिखने लगा चक्रवात दाना का असर, बीच पर चलने लगी तेज हवाएं। एनडीआरएफ की डीआईजी मोहसिन शाहिदी का बयान, उड़ीसा में 1,70,000 से ज्यादा लोग सेफ प्लेस पर पहुंचाए गए, करीब 7200 शेल्टर बनाए गए। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 और बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें हैं तैनात, मोहसिन शाहिदी ने दी जानकारी। भारत में एनवीडिया और रिलायंस मिलकर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मुकेश अंबानी बोले, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि एआई का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर नहीं बदलना पड़े। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 16 और निफ्टी 36 पॉइंट गिरा।
दूसरे मैच में भी जर्मनी ने भारतीय हॉकी टीम को हराया। पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने लिया संन्यास। 250 से ज्यादा मैचों में भारत का किया है प्रतिनिधित्व।